मुझे देखा कहने लगा बाकी लोग काहे मिले नहीं, मैं अकेले करूँगा। और वो उस ट्यूबवेल की दीवार पे पानी पी रही थी एनिमल्स की तरीके से। जब डॉक्टर्स की समझ से बाहर हो गई तो फिर वो फुप्पोज़ की एंट्री होती है, उन्होंने बोला ये डॉक्टर्स का तो काम ही नहीं है। अब जब ये मेरे माइंड में चलना शुरू हुआ ना, अब मुझे लग रहा है कि कोई चल के नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सुबह जो है वो हम वहाँ पे जो एनिमल खाए जा सकते हैं, कोई जंगली कबूतर ये वो फुल जंगल वाला हिसाब किताब करेंगे और एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। अब ये फैमिली ने आके बताया कि छोटी वाली बहन कहाँ मिली, अलमारी के ऊपर। अब एक थोड़ी सी अनकॉमन चीज़ थी कि कुछ बोन्स जो थी बहुत अलाइन रखी हुई थी। ऐसी जगहें हमने ख़त्म कर करके उस पर रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाना शुरू कर दिए। और उसका जो स्पार्क टाइम होता है ना, उसमें आपको बाकायदा पूरा जंगल नज़र आएगा, फिर बुक हो जाएगा। ये और डरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और आज फर्स्ट टाइम वो मेरी इस पॉडकास्ट में आए। उनको काफ़ी अरसे से मैं बुला रहा था कि मेरी पॉडकास्ट में आए, लेकिन वो अंडरग्राउंड हुए हुए थे और ये बहुत मशहूर है गायब होने में। तो मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर ऑन सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं लाला? खैरियत कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। ठीक ठाक है, खैरियत से। परफेक्ट। आपने पकड़ लिया फिर दोबारा मुझे। मैंने आपको बिल्कुल पकड़ लिया। जो वो लोग जिन्होंने मुझे एनिमल वाली वीडियोस में देखा हुआ है तो वो यकीनन इस चेहरे को जानते हैं। सारी ऊट पटांग वीडियोस में शेर के मुंह में हाथ डालना और सांप से कटवाना और पता नहीं क्या क्या करना, उनमें हाइना से कटवाना, तो ये उसमें मेरे जो है वो साथी रहे हैं। अच्छा, आज ऑन भाई हम जानवरों की बातें कम करेंगे और दूसरे किस्म के जानवरों के बारे में बात करेंगे। यानी आज, पहले हम लोग भी जानवरों को ख़तरनाक नहीं समझते, लेकिन आज जिन जानवरों की हम बात कर रहे हैं वो वाकई ख़तरनाक है। बिल्कुल ख़तरनाक है यार। ऑन एक बात बताओ, कराची में एक पार्क है, उसका तुम नाम नहीं ले सकते ना, मैं नाम ले सकता हूँ, बट कहीं किसी पॉडकास्ट में इस पार्क का मैंने नाम लिया हुआ है। इस पार्क में एक मखलूक हैं जो कि रहती हैं क्या, और ये कराची के शहर के बिल्कुल बीचों बीच में। तो ज़रा इस पार्क के बारे में बताओ, क्या मामला है? लाला, उस पार्क का अभी तक किसी को रकबा पता नहीं कि वो है कितना बड़ा। वो ऑलमोस्ट 236 एकड़ का है। यानी तो और वैलिडेशन दे दे कौन सा पार्क है। नहीं लाला, किसी को पता नहीं। और भी तुम तो ना हंसो। अबे तो ऑडियंस लाफ्टर क्यों दे रही है यहाँ पे? हाँ लाला, वो इतना बड़ा पार्क है कि अगर आप उसको पैदल चलने की कोशिश करें ना, कि मैं आपके एक सर्वे करके आता हूँ, तो आपको कम से कम सिर्फ उसका एक ट्रैक चलने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए। इतना बड़ा है वो। अल्लाह अकबर। और उसमें कुछ जब हालात ख़राब थे तो वहाँ से बोरी बंद लाशें भी मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। और वहाँ पे चोरियों की गाड़ियाँ डम हुई हैं। और उसकी जो फेंसिंग की थी वो इन्होंने ऑलमोस्ट 132 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे डिप्यूट किए थे कि उसकी बाउंड्रीज़ वगैरह को सेव करें। वो इतना बड़ा है कि लोग आके वहाँ से पूरी बाउंड्रियाँ चोरी करके लेकर गए थे, पता नहीं चला। ओह, इतना बड़ा है। इन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी। वहाँ पे एक जगह है वाइट हाउस के नाम से। ठीक है, सही है। वो मेरे नहीं ख्याल किसी को पता होगी। सबको पता है, आगे बढ़। पता है वाइट हाउस के नाम से? वाह भाई वाह। तो वहाँ पर जो है हम खाली विज़िट करने गए थे। वहाँ पे कुछ काम करने का सोच रहे थे हम। अलग से पता चलता है कि बिल्कुल वीरान है। हमने सोचा वहाँ कैंपिंग कराएंगे, खुद ही मूड कैंसिल हो गया। हमने जब वहाँ पे काम कराना शुरू किया, कुछ हर्डल्स आए तो लोगों ने बोला कि यार ये जगह भारी है। हमने बोला कितनी भारी? हमने 11 फीट का पहाड़ तो काट दिया, इसमें अब क्या बचा इसमें भारी। तो एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके एक हजरत आए थे हमारे पास कुछ पेवर शेवर का काम करने के लिए। तो पेवर क्या होता है? ये जो फुटपाथ बनते हैं ना, जो ब्लॉक्स लगते हैं, उसे पेवर कहते हैं। ठीक है। तो वो उसका काम हमारे पास करने आए थे। उन्होंने काम शुरू किया और उसी दौरान हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो फॉर नो रीज़न कोई किसी को ज़ख़म आ रहे हैं, और अच्छे खासे बड़े ज़ख़म, यानी हमारे वो एनिमल्स ज़ाया भी हुए। उस बंदे ने बोला यार आपकी जगह भारी है, आप यहाँ कुरान ख़ानी करवाएं, विच इज़ अ गुड थिंग। हमने बोला ठीक है करवा लेंगे। लेकिन काम कराते कराते उसके 2 एक्सीडेंट्स हुए मीनवाइल, जब वो काम करवा रहा था। और सेकंड एक्सीडेंट में उसने आके हमसे बोला भाई आप पैसे भी नहीं दो, ये काम किसी और से करा लेना, मैं जा रहा हूँ। पूछा क्यों? कहने लगा हमारे कोई जानने वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, यहाँ पे बहुत हर्डल्स आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ,
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतलब पूरी बस्तियाँ आबाद हैं और जिस जगह पे आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पर कोई एक वो रहती हैं खातून है और किसी एक स्पेसिफिक दरख्त पे जो है वो उनका बसेरा है और आप लोगों ने वो सारे दरख्त काट दिए। मैंने जो दरख्त वहाँ पे काटे थे वो सारे डेड दरख्त थे, सारे डेड दरख्त थे और वाकई मैंने काटे हैं दरख्त। लेकिन मैंने काटने से पहले ऐसी कुछ वहाँ मजदूरों ने बोला आप पहले इजाज़त ले लें, हमने ले ली दरख्त से इजाज़त, भाई वैसे ही आप जले वो हम आपको साइड लगा देते हैं। तो उसके बाद जब वो उन्होंने आके बताया ना कि ऐसा ऐसा सीन है, ये मैंने किससे पता करवाया, हमने मजाक में उड़ा दी ये बात। कुछ जो वहाँ के लोग हैं उनको हमने, हमारे कुछ बंदे वहाँ पे गए थे, हमें रात के लिए वहाँ पे चौकीदार चाहिए था, तो वहाँ के वार्डन से हमने उनको बोला कि आप थोड़े से, वैसे आप यहाँ पे चक्कर लगाते रहे तो थोड़े से पैसे ले लो, यहाँ रुक जाना। तो बीच में हमने एक छोटा सा कैफ़े बनाया है, एक साइड पे हमारी एक एक्टिविटी है, सेकंड साइड पे हमारी दूसरी एक्टिविटी है, बीच में है वो। हमने बोला आप लोग यहाँ पे खुली हवा शवा, भाई टाइल शाइल लगे, आप लोग यहाँ सो, हम आपको ब्लैंकेट्स वगैरह भी दे देते हैं। तो वो कहने लगे यार यहाँ पे लोग हमें तंग करते हैं। हमें लगा कि वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके ब्लैंकेट्स खींचते हैं और जो हमारी फेंस लगी हुई उस फेंस पे लटके हुए दिखें। और मैंने 2-3 दफ़ा डांटा भी उनको कि यार तुम लोगों ने इतने एक हफ्ते से यहाँ पे लटका के छोड़े हैं। कहने लगे हम नहीं लटकाते, ये हमारे साथ सीन हो रहा है। 2 वार्डन्स वहाँ से भाग गए कि हम नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस वहाँ पे अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ ये ज़रूर है कि अलग से वीरान जगह है, आप थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार निकलो यहाँ से यार, निकलो। और वाकई इतने टाइम से वो अबंडन पड़ी हुई है, इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि आप मतलब झाड़ियों के थ्रू देख भी नहीं सकते, जाना तो बहुत दूर की बात। इतना कीकर, इतना और सन्नाटा, कपड़े पड़े हुए, मरे हुए जानवर कितने कितने टाइम वहाँ पड़े हुए, ये स्ट्रे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, इस तरह के स्नेक्स बहुत हैं वहाँ पे, इस तरह की। तो वो टेरिटरी है इसी टाइप की और सदियों से बंद पड़ी हुई, तो फॉर श्योर वहाँ पे ऐसे मामलात हैं। एक वाक़या था KU के फुटबॉल ग्राउंड का, वो ज़रा मुझे शुरू से बताया कहानी क्या थी। आप उन खातून का नाम सेंसर कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है, वैसे नाम वैसे बड़ा कॉमन है। हाँ लेकिन आप बताएं। लाला, जहाँ पर हमने, आपको याद होगा फर्स्ट शिपमेंट जो उतारी थी वो उस वाले घर में मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ, मलीर के साइड पे। वहाँ पर हमारे एक मोहल्ले में एक बड़े मशहूर एक होते थे, आरिफ भाई, शायद अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा है या नहीं है। तो वो एक मोहल्ले के लीडर होते हैं ना, कोई भी बकरा ईद आ रही है, ईद आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, जो सब कुछ मैनेज मोहल्ले के ढक्कन लगवाने हो वो तो वही करवाते आरिफ भाई सामने। तो हमारे घर में भी मैं थोड़ा सा वेल नोन इसलिए था कि डॉग्स रखे हुए हैं, स्नैक्स रखे हुए हैं, तो सबसे एक अच्छी वो थी। उनके घर में उनकी कुछ कज़न्स आई काफ़ी। अब वो फैमिली जो थी ना वो मैं इसको मतलब नेगेटिव वे में आप नहीं सोचिएगा, लेकिन वो बिल्कुल अलग कैटेगरी थी उनकी पूरी फैमिली। और उनकी जो कज़न्स आई थी वो बहुत अलग कैटेगरी थी। वो कैटेगरी मतलब लगा एक पाकिस्तान के जो हमारे यहाँ लोकल है ना एरिया के, फॉर एग्जांपल औरंगी टाउन चले आए, वहाँ आपको एक कैटेगरी दिखती है। आप कस्बा कॉलोनी चले आएँ, मलीर चले आएँ, कोरंगी चले आएँ, तो वो अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है। तो वो अब जब आई थी वहाँ पे तो लोगों ने पूछा कि आपके कोई बाहर से रिश्तेदार आए हैं? तो वो डाई बाहर की लग रही थी। वो डाई बाहर की थी और बहुत खूबसूरत थी दोनों बहनें। ठीक है, छोटी नहीं वो, मतलब कितनी छोटी? उस वक्त एक होगी मेरे ख्याल 12-13 साल की। ठीक है, और हाँ एक थोड़ी बड़ी थी, वो शायद मुझसे ही बड़ी थी। ओके। तो वो बच्चे अलग से नज़र आते थे कि कुछ हैं। अब हमारे घर में कुछ मेरी सिस्टर वगैरह का मेहंदी का काम था, तो वो आती थी। मेरे एक प्रॉब्लम है लाला, कलर्ड आइज़ मुझे बहुत पसंद है। ओके। बहुत ज़्यादा पसंद है, अट्रैक्ट करती। तो आरिफ भाई ने, नहीं मतलब वैसे ही, सही है, ठीक है। तो आरिफ भाई ने मुझसे बोला कि ऐसी बातों तुम्हें कलर्ड आइज़ देखनी है। उन्होंने उनको कॉल किया, हाँ उन्होंने वहीं, हम उनके घर के बाहर ही बैठे थे, उन्होंने उनको बुलाया लाला। तो वो आई, वो फिर मोहल्ले मतलब बाजी सब उनको बोलते थे लाला। वो बेइंतहा खूबसूरत उनकी आइज़ थी और शी इज़ लाइक अ गोरी ब्लॉन्ड इस टाइप की। मैंने वाह रे भाई, यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। कट शॉर्ट करते हैं, उनसे इंटरेक्शन हो गया था। उन्होंने बताया कि एनिमल्स वगैरह हैं इनके पास। वो मेरे पास घर पे आए, उनकी पूरी फैमिली आई, उन्होंने स्नैक्स वगैरह देखे, डॉग्स वगैरह देखे। तो अच्छा ये वो, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमने बिल्ली पाली, तो उनसे मेरा एक इंटरेक्शन हो गया था। उनको मैंने कैट वगैरह भी दिलाई, पेली, और तो उसकी वैक्सीन के लिए डॉक्टर से भी कुछ 6-8 महीने का गैप आया और वो लोग गायब हो गए स्क्रीन से। हमने सुना वो लोग बाहर चले गए। उस टाइम पीरियड के बाद एक दिन और एक बहुत ही हॉरर खातून, लाइक लिटरली मैं जो हॉरर बोल रहा हूँ
वो देख के थोड़ा सा मुझे हुआ कि यार ये थोड़ी अजीब सी वाइब्स दे रही हैं। तो मैं गुजर रहा था, सामने ही आरिफ भाई आए थे। मैंने आरिफ भाई आपके घर में कोई अजीब सी खातून खड़ी हुई है। कहने लगे कौन है? कहने लगे यार वही तो है बाजी। लाला एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ, कलर्ड आइज़, बिल्कुल पेल स्किन, ब्लॉन्ड हेयर। सेकंड जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे उनको देख के खौफ आ रहा था। लाइक स्केलेटन लग रही थी वो, स्किन बिल्कुल डार्क और आइज़ का कलर भी चेंज। मैंने क्या हो गया, कोई खुदा न खास्ता कैंसर वैंसर? यानी नहीं यार, इन पे मामलात हो गए। अब क्यूरियोसिटी, आरिफ भाई को पकड़ लिया रात में, कौन से मामलात भाई? उन्होंने बताया KU में पढ़ती हैं ये, इनका ग्रुप था, तो उसमें वो लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। उसके बाद ये लोग फ्री हुए तो फुटबॉल इनको पकड़ाई, 2 ख़वातीन थीं, उनको फ़ुटबॉल पकड़ाई और वो लोग चले गए चिप्स वगैरह लेने के लिए। तो ये बैठी थी वहाँ पे, इन्होंने एक बैग रखा, फुटबॉल बैग था, तो उसमें वो जो उनकी दोस्त थी वो और ये हमारी बाजी जो थी, ये लोग ये ट्राई कर रहे थे कि एक डिप करके और बॉल दरख्त से लगनी चाहिए और बैग में आनी चाहिए। तो वो कंटिन्यू ट्राई कर रहे थे। जब वहाँ से वो घर आई, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पहले डॉक्टर्स के चक्कर लगे, जब डॉक्टर्स की समझ से बाहर हो गई तो फिर वो फुप्पोज़ की एंट्री होती है। उन्होंने बोला ये डॉक्टर्स का तो काम ही नहीं है, इसमें इन पे दूसरे मामलात हैं। वो उनको लेकर गए 3-4 जगह चेक करवाने के लिए। तो एक हैं हज़रत उमर खैल, लालू खेत में कहीं होते हैं, और वो ख़ुद पैरालाइज़ हैं, लेकिन वो इस तरह का चढ़ा उतार का कुछ सीन करते हैं और पैसे वैसे नहीं लेते वो, तो थोड़ी सी वैलिडिटी उनकी लगी। नोट नहीं ले रहे। हाँ, नोट नहीं ले रहे। तो ये लोग गए तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे फैमिली का गुज़र हो रहा था जिन्नात की, और उसमें कोई बच्चा था, वो इस फुटबॉल से लग के मर गया। तो फुटबॉल से लग के मर गया। और उन्होंने वो मतलब वो पूरा जो उनका ग्रुप है जिन्नात का, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं हमें ब्लड के बदले ब्लड चाहिए, हम इसको मार देंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो आरिफ भाई बता रहे हैं, मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने यार फुटबॉल से जिन मर गया। बहुत हल्की क्वालिटी के जिन नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि होता है, आप डिस्टर्ब कर सकते हो उनको। ठीक है, सही है, मान लिया। उन्होंने कहा कि आपने बस करना ये है कि आपने इनको जेड बाजी को कभी अकेले नहीं छोड़ना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आप लोग नमाज रोज़ा सब करते हो, बस आपने अकेले नहीं छोड़ना, ले जाएंगे। अच्छा भाई, साल गुजर गया इस बात को, ऑलमोस्ट साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। ये आरिफ भाई ने मुझे यहाँ तक की बात बताई कि इनके साथ ऐसा सीन हुआ, इसलिए ये इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हैं, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। काफ़ी टाइम बाद क्योंकि जहाँ हम लोग मरीन में रहते थे वहीं से करीब कब्रिस्तान था, और वहाँ पे जो लोग थे उनके बहुत पुराने लोग वहाँ पे दफन हैं। तो आरिफ भाई के ही घर पे आरिफ भाई मेरे पास आए कि यार वो तुम्हारे घर जो वो हम लोग वो कराते थे, लंगर वगैरह कराते थे, तो हमारे पास तशले होते थे बहुत सारे एक्सटर्नल, यार वो चाहिए। मैं लेकिन क्या वो खैरियत? कहने यार कज़न की डेथ हुई है, तो वो हमारे घर से मतलब वो जनाजा यहाँ से जाएगा कब्रिस्तान। मतलब अच्छा है, नल्ला भाई नल्ला रजून। मैंने उनको सामान दे दिया उठा के, और मुझे नहीं पता था। हुआ ही लाला कि उसको उन्होंने साल तक उनको अकेले नहीं छोड़ा, और शी वॉज़ गेटिंग बेटर। ठीक है, डे बाय डे रूटीन भी नॉर्मल हो गई, यूनिवर्सिटी भी उन्होंने शुरू कर दी, तबीयत भी सेट होना शुरू हो गई, सब कुछ ओके हो गया। काफ़ी टाइम बाद काफ़ी टाइम बाद कोई घर में शादी हुई। अब जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई ना, तो उन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा हल्का लेना शुरू कर दिया कि यार अब तो शी इज़ नॉर्मल। तो उनकी जो छोटी वाली बहन थी, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और उसको बोला कि तुम इनके साथ रुको घर में, हम लोग जा रहे हैं शादी में सब। उन्होंने ठीक है, और ख़ुद उन्होंने बाजी ने बोला कि मैं सही हूँ भाई, आप ले जाएं इसको भी, मैं नहीं जा रही, कोई मसला नहीं है। घर वालों ने नहीं, फिर भी आप यहाँ रहो। तो सीन ये हुआ कि वो छोटी वाली जो बहन थी वो अपने ऊपर, उसका रूम था, नीचे रूम में ये थी, और ये अपना कोई असाइनमेंट बना रही थी बाजी। वो ऊपर गई है, और जब वापस वो आई है तो वो बहुत ज़ोर से चीखी, क्योंकि वो जो बाजी थी उनकी बड़ी वाली बहन, वो कपड़े काटने वाली कैंची से अपनी वेन्स काट रही थी। यहाँ से गूज़ बम्स आ रहे हैं मुझे। और शी ट्राइड टू सेव हर सिस्टर। उन्होंने इसको पकड़ा और उन्होंने इसको फेंका। कहाँ फेंका? सामने अलमारी थी, अलमारी पे मारा। ठीक है, अब ये फैमिली ने आके बताया कि छोटी वाली बहन कहाँ मिली? अलमारी के ऊपर। उन्होंने उठा के उसको अलमारी के ऊपर फेंका, वो अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी सारी वेन्स काट ली, सारी, एंड शी डाइड। जब उनकी डेड बॉडी आई, आरिफ भाई ने मुझे बताया कि यार ये वही है, उनकी डेथ हो गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने यार बहुत अच्छी, मतलब एक जॉली मूड की वो थी। जब उनकी डेड बॉडी आई ना लाला, तो ऐसे ही मैंने बोला कि अरे भाई यार वो जब घर वालों को दिखा रहे होते ना, मुझे दिखाएं एक दफ़ा। लाला टू बी वेरी ऑनेस्ट,
2-3 दिन तक तो मुझसे रात में सोया ही नहीं आ रहा था। मैं छत पे सोता था उस टाइम, मैं नहीं सोया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था स्कल होता है ना, स्कल पे सिर्फ पेंट किया हुआ है, आँखें बिल्कुल गायब, डार्क आँखें। और यानी आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बोलो कि ये सेम पर्सन है। उसके बाद से ना पहले लोग मुझे बोलते थे आपको पता है हमारी सारी हरकतें इस तरह की हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, सांप ढूंढ रहे हैं। इवन मैं आपको खुद टॉवल फैक्ट्री जब हम लोग गए थे वहाँ पे भी लोगों ने बोला आप लोग अकेले नहीं आओ, हम लोग पूरी रात रुके वहाँ पे। आपने देखा होगा मैं जंगल में रात में भी, जब सब पूरी टीम थक गई थी, मैं घुसा हुआ था इधर उधर, तो लोगों ने जब ये सीन हुआ ना उसके बाद से मैं खुद ऐसी जगह जाता हूँ ना, मैं पहले ही बोलता हूँ भाई अगर कोई है तो आप लोग साइड में हट जाए, मैं ना आप लोगों से कोई मुझे वो है। लाला वो आँखों देखी स्टोरी थी, उनको देखा था, उनका चेंज होना, और एंड यही हुआ कि वो ले गए। बोला था उन्होंने कि ब्लड के बदले में ब्लड। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा हुआ कि वो बस बहन छोड़ के ऊपर गई है, घर अकेला था, तो विद इन सेकेंड्स शी डाइड। यार ये जो कहानी आप लोगों ने सुनी है वो आप लोग बताएं, इसका फैसला आप लोग कीजिए कि क्या ऐसा हुआ है, क्या आप लोग लगता है कि यार ये कहानी में सच्चाई है, ऐसा हो सकता है। मुझसे अगर पूछेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग बोले नहीं बनावटी कहानी है। मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है शायद ऐसा हो सकता है कि अगर उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए और ना उसकी टेक केयर की जाए तो हो सकता है शायद ऐसे मामलात हो सकते हो। खैर, तो ये कराची का वाक़या है? बिल्कुल कराची मलीर में ये आरिफ भाई लोगों का घर है और आई गेस नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ ये लोग रहते हैं। अबे ये सारे किस्से नाज़माबाद के क्यों होते हैं? कटी पहाड़ी। हम जैसे लाला हम एनिमल में ये एक टर्म यूज़ करते हैं ना कि हम उनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म कर करके और वो जब भी हमारे उनकी इन्वेजन जो है वो हमारे घरों में इसलिए कि हम उनका हैबिटेट ख़त्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप 2014 से पहले आप हाईवे पे जाएं तो आपको सिर्फ हाईवे ही नज़र आता था। अभी आप जाएं आपको कम से कम 27 प्रोजेक्ट्स दिखेंगे बड़े बड़े। बिल्कुल, बहुत दूर नहीं जाएं, ग्रीन करके नाम, ग्रीनवुड वाली बिल्डिंग जो है पूरी, उसके बारे में आपने सुना है? नहीं, क्या सीन है? लाला उसमें अपने दोस्त हैं, वो अभी बैठे हुए भी हैं, उनका अपना प्लॉट है। कितना टाइम हो गया उसको बने हुए? उसको बने तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक आबाद नहीं हुई। क्यों? मल्टीपल मज़दूर वहाँ गए काम करने के लिए, मर गए, गिर गए, अभी तक अबंडन पड़ी हुई है वो, अभी तक अबंडन पड़ी। सब ने बोला कि हॉन्टेड है। कितने अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये जब बड़े बूढ़ों से हमने बचपन से अब तक ये सुना कि मगरिब के बाद घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। सही है, जब एक चीज़ बिल्कुल अबंडन पड़ी रहे तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें बसेरा कर लेती हैं कि ये नहीं चाहते कि बिला वजह हमसे वो करें, पंगा करें। तो ऐसी जगहें हमने ख़त्म कर करके उस पर रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाना शुरू कर दिए। यू नेवर नो कि किसी दरख्त पे हो सकता है। मैं अगर इन चीज़ों में मैं अगर नहीं हूँ तो मैं इनको डिनाई भी नहीं करता। अगर कोई बोलता है सही है भाई हमें दूर रखो इन चीज़ों से, ठीक है, आपने दरख्त वरख्त काट दिए, आपने ये हैबिटेट्स ख़त्म कर दिए, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ बना दिए। एक सोसाइटी है, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे सामने की बात है, कब्रिस्तान मेरे सामने फ्लैट हुआ है लाला, बिल्कुल फ्लैट। कब्रें थीं वहाँ पे, सब कुछ था, वो कब्रें फ्लैट की उसके ऊपर बना दिया। कोई रिएक्शन तो होगा, कोई मसले मसाइल तो होंगे। और कब्रिस्तानों में ज़ू भी बना दिया फिर उसके ऊपर, ज़ू भी बना दिया उसके ऊपर, बल्कि वहाँ पे तो मज़ार भी कुचल दिया था एक, उल्टी चप्पल वाला मज़ार। अल्लाह अकबर। एक वीडियो आई थी जहाँ पर एक शलवार वाले बाबा होते थे। शलवार वाले बाबा का सीन ये होता था कि अगर आपको अपनी कोई मन्नत पूरी करवानी है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो आप वहाँ पर आएँ, अपनी शलवार उतारें और दरख्त पे चढ़ा दें, तो वहाँ पे शलवार ही शलवार लटक बहुत सारी, हाँ वो वीडियोस हाँ, उल्टी चप्पल वाला मज़ार, इसका क्या सीन है? बहुत करीब है आपके, मेरे बहुत करीब है। हाँ कहाँ पर है? कराची में। बस आप मुश्किल से अगर आप अपने घर से ड्राइव करेंगे तो आपको शायद 45-50 मिनट लगेंगे। वहाँ पे वो भी देखा है। और कुछ मेरी एपिसोड्स आपको याद होगा जब ये एनिमल्स वाले मैं प्रोग्राम कर रहा था, कुछ एपिसोड मेरी वहाँ की भी हैं। उन्होंने बोला भाई यहाँ पे सांपों का जोड़ा आता है। एक तो मेरे समझ में नहीं आता, ये हर जगह जोड़ा अगर दिखता है तो लोगों को जोड़ा क्यों दिखता है? हमें 17-18 साल हो गए। जिसके सांपों के जोड़े पर भी मैं आऊँगा, हाँ, चुड़ैल जो बदला लेती है, हमें अल्लाह, आके हमें आज तक ये नहीं दिखे। हम ढूंढने के लिए गए, वहाँ पे लोगों ने बताया और लोगों ने वीडियोस दिखाई हैं लिटरली कि यहाँ जब मैं वहाँ गया तो वो एक हज़रत ने वहाँ पे बोला कि आप इस साइड से नहीं जाएं,
यहाँ मज़ार है। मैंने कहा तो मैं मज़ार को कुछ थोड़ी कह रहा हूँ। कहने लगे हो सकता है कि वो सांप ना हो। मैंने वो जो भी होंगे मेरे हाथ में आएंगे, मैं कंधे पर डाल के लेके जाऊँगा यहाँ से, मैं रिलोकेट करूँगा, क्योंकि आप लोग को दिखे आप लोग मार दोगे। मैंने मज़ार की तरफ देखा, मज़ार थोड़ी सी हाइट पे बना हुआ है, छोटी छोटी चोटियाँ हैं, स्टील टाउन। अंदर जाके गोट आते हैं, 7-8 गोट हैं, उसमें से एक गोट। वहाँ पे वो झंडे वंडे लगे हुए, वो झंडे वंडे तक की तो बर्दाश्त थी। जब थोड़ा सा करीब से जाके देखा ना, वो चप्पलें लटकी हुई थी। मैंने ये या तो ये कूटने वाला हिसाब किताब है, यहाँ पे जिन्नात को लाके इन चप्पलों से कूटो जिन पे जिन्नात चढ़ गए। वो चप्पल मारो उतर जाएगा। उस मज़ार का नाम है उल्टी चप्पल वाला मज़ार। अब मैंने ये उल्टी चप्पल का क्या सीन है, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने बोला कि कोई भी आपके मसले हैं वो ऐड नहीं आते कि हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए महबूब आपके कदमों में। इस टाइप का कोई भी काम हो, आप वहाँ पे एक चप्पल लेके जाएं, एक पेयर होना चाहिए, एक आपके पास होनी चाहिए, एक आप मज़ार पे ले जाके मज़ार के किसी भी कॉर्नर पे आप वो उल्टी रख दें, और एक टाइम फ्रेम है, विदिन 6-7 डेज़ आप वहाँ जाएंगे तो चप्पल सीधी होगी। तो मतलब ये कि आपकी मन्नत पूरी हो गई। मैंने यहाँ मवाली घूम रहे होते हैं, वो ये चप्पलें उल्टी सीधी तो छोड़े, वो लेके शार्ट हो जाएंगे। कम से कम उस चप्पल को देख के चूज़े मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे। और यानी चप्पलों के हिसाब से जितनी चप्पलें वहाँ पे थी ना लाला, कुछ ने 2-2.5 हज़ार चप्पलें तो होंगी वहाँ पे। यानी इतनी पब्लिक पागल हुई हुई है जो चप्पल, आप मतलब लोगों का सेंस देखें कि अपनी दुआएं वो मंगवा रहे हैं चप्पलों से। वही चप्पलें पड़नी चाहिए, इन्हीं को मारो, उल्टा लटका इन चप्पलों से मारो। और हर किस्म की चप्पलें लाला, एयरोसॉफ्ट की भी चप्पलें भी मैंने देखी वहाँ पे, खेड़ियाँ देखी अच्छी अच्छी, सब VIP। अच्छा, अगर हम गोट की बात कर रहे हैं तो अब सजाद भाई आए थे, सजाद बिल्कुल सलीम बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह अकबर, मेरे पॉडकास्ट में आए थे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। हम्म। और बड़ा अच्छा उनके साथ जो है ना बातें हुई, 2-2.5 घंटे की हमारी पॉडकास्ट हुई, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताया, अपनी किस्से कहानियाँ बताया, और मतलब उनके साथ 3-4 घंटे बैठो ना तो आप बस यूं करके बैठे सुनते तो रहो, पता बिल्कुल नहीं ऐसे ही चलता। बहुत मज़ा आया यार। आप एनिमल फील्ड से वाकफियत रखते हैं, मैं खुद एनिमल फील्ड से हूँ, समझ गए होंगे। मतलब उनकी एक वीडियो में एक वो लेपर्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये बात सजाद भाई भी जानते हैं। हम लोग एक डिनर पे बैठे थे चौधरी सलमान साहब के घर पे, मिनाज भाई भी थे, सजाद भाई भी थे, हम लोग काफ़ी लोग थे, और मैं खाना खाते हुए उसी टॉपिक पर अटका हूँ कि लेपर्ड आया कैसे। आ गया, चलो लेपर्ड आ गया, सही है। अब या तो हम ये बोल के चैप्टर क्लोज कर दें, हाँ वो मखलूक थी, बात ख़त्म, बात ख़त्म यहीं हो जाती है। अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं, ऑन भाई क्या कहेंगे आप यार, आई एम स्पीचलेस। देखो मैं कहता हूँ कि शायद हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज 3 जिन्नात की कितनी किस्में होती है? 7 किस्में होती है। क्या आपको पता है कौन कौन सी किस्म होती है? एग्जैक्ट याद नहीं है, ये याद है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो इफरीत होती है, और लोग कहते हैं कि इसका नाम नहीं लेना चाहिए, और इन्हीं कैटेगरीज में एक शेप शिफ्टर भी है। सही है, बिल्कुल है। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है, एक वो जिन्नात होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, पोल की तरह लंबे होते हैं, और उनका ये भी थोड़ा सा हिला हुआ होता है, वो खर दिमाग होते हैं। एक वो होते हैं जो इंसानों को नज़र आते हैं, उन्हीं की शक्ल में, इंसान की शक्ल में नज़र आते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बिल्ली, सांप और कुत्ता, ठीक है। यहाँ तक बात सही है, बिल्ली, सांप और कुत्ता। अब बिल्ली की अगर बात करें तो उसमें ये नहीं बताया कि छोटी बिल्ली है बड़ी बिल्ली, वो बिग कैट फैमिली नहीं बताई इसमें, बिग कैट फैमिली नहीं बताई, और उसमें एक बिग कैट नज़र आ रही है। लाला वो वीडियो जो है ना, वो मैंने गिन के 127 टाइम्स देखी है। बिल्कुल देखी होगी सर, बार बार पीछे मैंने करके, खुद बार बार पीछे करके, तेज़ करके, हल्की करके, कॉन्ट्रास्ट चेंज करके, जो चीज़ भी है चल के जो आ रही है तो डेफिनेटली लेपर्ड है। उसकी गैसर की हम ये बात नहीं कर रहे इस वीडियो की। एक चीज़ है, एक वीडियो है, आपने दिखाया, आपने बोला एनिमल बताओ, ये एनिमल लेपर्ड ही है, उसकी सारी गैसर से लग रहा है।
मेरा सवाल वही था कि मुझे इसकी क्लियर वीडियो चाहिए, और बताए भी कि क्लियर वीडियो है उसकी। मैंने सर्च की, मुझे नहीं मिली। और उसका सेकंड शिफ्ट जो आया था कि वो एक डॉग चार्ज करता हुआ आ रहा है उस पर, ठीक है। डॉग पे आके मैं फंसा हूँ, मुझे वो डोबरमैन लग रहा था। ठीक है, क्यों? आप उसका वीडियो में देखें, और उसकी थर्मल है, उसकी कलर नहीं है, क्लियर भी, हाँ ठीक है। और उस डॉग का जो तरीका था चार्ज करने का, जब ओनर होता है ना, अगर ये डॉग चार्ज करता अबेंडन जगह पे, ऐसी जगह पे जिस हिसाब से वो नीचे आया था, तो वो ग्रिल तक आता। वो आगे एकदम मुड़ गया, ठीक है, वो चला गया, और उसकी वीडियो भी कंटिन्यू नहीं। अब एक तरफ से इसमें सोच के बहुत सारे वो निकाले कि नहीं, ये बनाई हुई वीडियो है, ये ठीक है। छोड़ा जा सकता है। हमारे जैसे हो सकता है इनके भी कोई दोस्त हों, जब वो बोले यार फलां जगह शेर चाहिए, हाँ, हम हाँ, लेके पहुंच जाए। हम लेके पहुंच जाए। लेकिन वो शेर नहीं है, वो लेपर्ड है, उसकी टेल बिल्कुल। और उसका चलना, लाला जो उसका चलना है ना, एडिटिंग के मामले में आप बहुत बेहतर जानते हो, वो कोई क्लू दे नहीं रहा कि वो एडिटिंग है। अब अगर आप सज्जाद भाई से बात करोगे तो आपने की भी है, उन्होंने आपको बताया। सेम ऐसी चीज़ एक आप फेस कर चुके हो, आपको अगर याद हो, लॉकडाउन में मलीर की बला ओ यस 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 यस। देखी किसने थी वो फिज़िकली? सही है, जगह पे कौन पहुंचा था? आज तक लोग हमें कह रहे हैं कि वो चमगादड़ थी, कुछ लोग कह रहे हैं एक बंदा वो पहन के बैठा हुआ मास्क था, पहन के मास्क बैठा पहन के हुआ था। बैठा हुआ था। एंड स्टोरी किसी को नहीं पता कि हमने कुछ ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करके वो चीज़ निकलवा ली थी। अच्छा एक मिनट, जिन लोगों को नहीं पता हुआ बता दूं कि भाई 2021 था, नहीं 2020 2020 में होता यह है जनाब कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है कि मलीर के अंदर एक बला आ गई है। और वो आई थिंक सब ने देखी थी, न्यूज़ चैनल पर भी आई थी। और वो बंदा बोल रहा है तो मैं पाक परवरदिगार का वास्ता यहाँ से चले जाओ। और दूसरा बंदा बोला नहीं नहीं मना नहीं कर मना कर रहा है। और वो एक अजीब सी मखलूक है, और उसको पकड़ने के लिए दो लोग गए थे दो पागल लोग गए थे उसको पकड़ने के लिए। और वो हमने कहा था देखें तो कौन सी बला है। बिल्कुल। फिर क्या हुआ था वन भाई, उस रात मलीर में लोग कह रहे थे कि कोरोना वायरस आ गया है। कोरोना वायरस आ गया, कुछ लोगों ने बोला चुब्बा काबरा है, वो जो भी था, अचूपा काबरा। अचूबा काबरा। फिर वो कुछ दिनों में जब आपसे तो मैं उसमें कोऑर्डिनेशन में था, उस बल्कि उसी टाइम तो फिर आप आगे रुक गए थे, जो हमने बोला था रात में हंट करेंगे। लोगों ने बोला कि वो छतें फलांग रहा है, छतें और फलांग ये के कर जा लिया, रहे हैं। वो कर लिया। प्रॉब्लम ये थी लॉकडाउन की वजह से वो बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई थी, वो हाँ, फारिग कमिश्नर्स थे लोग। तक हाँ, चले गए थे कि भाई लॉकडाउन में इन्होंने इतना बड़ा मैसअप कर दिया है, और ये वो वीडियो हमने बस डाल दी, वो गले फिट हो गई। वो मामला उस वक्त ठंडा हो गया, क्योंकि वेरी नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं बंदों ने लगाई वहाँ पे कि देख लें यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे भी तो नहीं कुछ है, भी ये नहीं वो। है। जब ये बात हुई ना, तो फिर वो हमारे ऊपर आ गया धब्बा। ये वीडियो तो हमने डाली थी, हमने बोला ठीक है, हमने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व कराया, हम वहाँ गए। बहुत ओल्ड एज वाइल्ड बोर था वो। और वो वहाँ पे जो हज़रत थे वो हरजिना सॉल्ट गए थे शिकार पे मछली के। वहाँ पे उनको एक बहुत ही बुरी कंडीशन, जिसको स्किन रॉट हुआ हुआ, बेरा गर्क हुआ हुआ ओल्ड, उनको वो मिला वाइल्ड बोर। मीन वाले वीडियो देख रहा हूँ वाली। जी 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 हाँ, जी फिर जी। फिर उनको लगा कि ये बिक सकता है, और वो उठा के ले आए। और उनके घर पे कबूतरों का पिंजरा था, उन्होंने नहीं, मना कर रहा है, पप्पू का बेटा है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ, चले जाओ, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, तुम्हें उस पाक परवरदिगार का वास्ता है, चले जाओ, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। ये एक वीडियो थी, ये आप स्क्रीन पे देख लेंगे। एंड और सारे गए थे इसको पकड़ने के लिए। और वो ये सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे अरसलान भाई बैठे हुए हैं, और ये हमारे दानिश भाई माशाल्लाह मौजूद हैं। ऐसा कुछ भी र्यूमर नहीं है। अरसलान भाई क्या कहते हैं आप? ये और यहीं से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहीं से बैठ के वीडियो बनाई थी जानी। और वीडियो में घर के बच्चे घूम रहे हैं, ऐसी भला। हमने एक दो जगह से लाला सांप रेस्क्यू किए हैं डिफेंस में। 1000 स्क्वायर यार्ड्स का बंगला, उसमें उन्होंने कॉल की, ऊपर टेरेस से चाबी फेंकी हमें,
खुद अंदर आओ, सांप है, हम नीचे भी नहीं आएंगे। एक नॉर्मल बंदे के लिए एक सांप जो है ना, मतलब वो सांप होता है। सांप ऑफ कोर्स। हम अंदर गए, हमने ढूंढा इतना सा डायडम, वो जो ओरमाड़ा से आपने रेस्क्यू किया था, हाँ। वो साइज़ सेम, इतना सा डायडम। ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला भाई सांप है, आप ले जाओ। अच्छा भाई। उसके बाद उन्होंने बोला हम आपको पे करेंगे, आप हमारे घर के आसपास कोई हिसार खींच दें ऐसा कि सांप ना आए। इतना डरते, इतनी बड़ी बला। अब ऐसा भी नहीं लगा कि कोई बाहर से ये वीडियो बनाएगा, घर के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से ये वीडियो बनाई है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका, सेम, अल्लाह का वास्ता चले जाओ। और वहाँ से वो जगह, वो चीज़ हट गई। इनको ये नहीं पता था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी और उसमें किसका हाथ था वायरल करने में, तो पता नहीं किसका हाथ था। और एंड में फिर ये हुआ कि जब ये वाली वीडियो बनाई थी ना, फिर वो इधर लग गया कि यार ये हमें ऐसे ऐसे डिनाई कर रहा है कि भाई रूमर फैला रहे हैं ये वो। फिर इन्हीं भाई को गुद्दी से पकड़ के लेकर आए, इनकी थोड़ी खातिर तवाज़ा की ऑफिशियल्स ने, नॉट मी, ऑफिशियल्स ने। तो इन्होंने बता दिया यार वो बाथरूम में बंद किया, हमने आके ले जाओ। बस ऑफिशियल्स को मैंने बहुत बहुत मिन्नतें तरली की है कि जब भी आप वो देखने जाएंगे, लेने जाएंगे, मैं जाऊँगा साथ। वो नहीं लेकर गए, लेकिन हमारी टीम का एक बच्चा, शायद आपको याद है, वो गोरा चिट्टा, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, बल्दी। अच्छा वो हाँ, वो गया था। उसने बोला उन भाई था, और स्मेल कर रहा था इतनी जिसकी कोई हद नहीं। और साइज़ बता रहा था कि ऑलमोस्ट एक नॉर्मल कामरी बकरा होता है ना, इतना बड़ा था। तो कहने का मकसद ये कि इसके लाला वहम वाला हिसाब किताब जो होता है ना, वहम प्लस ये कि ये बहुत एबनॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप लोगों को बताएंगे, लोग नहीं मानेंगे। अच्छा एक चीज़ होता है कि भाई, अच्छा अब मैं आता हूँ सांपों के ऊपर। अगर हम बात करें, लोग बोलते हैं कि जी सांप को मार दो तो उसका पार्टनर जो है 100 साल बाद आके बदला लेगा। ये हिंदू कल्चर में आई थिंक ज़्यादा इस चीज़ को बोला जाता है कि वो नागिन आएगी, वो क्या बन के, चुड़ैल बन के। नहीं वो एक हाँ 100 साल बाद वो एक इच्छाधारी नाग। वाह सारे सास बहू की सीरियल देखता है तू हरामी। तो नागिन आएगी 100 साल बाद इच्छाधारी, और वो आके बदला लेगी। तो कहीं भी हो आप, वो आके बदला ले लेगी, बदला ले लेगी। आजा हाँ, आजा। हाँ तो ये क्या सीन है जरा बताएं। लाला एक तो जो इसमें अगर सांप की फेवर में बात की जाए तो सांप की एज इतनी नहीं होती, 100 साल सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ज़्यादा 25-30 साल में सांप फारिग हो जाते हैं, वरना अपने पास खेप लगी हुई होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगेन वही वाली बात कि जो ख़तरों की अलामत, आपने हॉरर सीरीज़ देखी होंगी, पुराने ड्रामे वाले, आहट महाट ये वो आपने देखे होंगे, उनका जो इंट्रो होता था उसमें कोबरा दिखाया, बिल्ली की आँखें चमक, बिल्ली की आँखें, चमगादड़ नज़र आ रही। चमगादड़ साइन है जहाँ पर आमदुरफ्त नहीं होती, चमगादड़ वहाँ रहते हैं, टेरिटरी। आउल रेजिडेंशियल एरिया से दूर रहते हैं, स्नेक्स रेजिडेंशियल एरिया से दूर रहते हैं। सही। और जानवर भी थे, वो क्यों नहीं दिखाते। स्नेक्स जो हैं वो आपके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए खौफ का सबसे बड़ा सिग्नेचर है स्नेक। इवन ये कि पुराने ज़माने के लोग तो ये कहते हैं कि यार सांप का रात को नाम भी नहीं लेना चाहिए, आ जाता है। हम जंगल में बैठ के पूरे विर्द करके कि आ गया, आजा आजा आजा, नहीं आया। जंगल में बैठ के कढ़ाई बना रहे होते हैं कि सांप आए। हाँ आए तो फिर उसको भी साथ ही इंजॉय करवाएं। तो लाला वो एक खौफ की अलामत होती है। और सेम चीज़ लोग ये भी कहते हैं, जो एक इंडियन वाला कल्चर है कि सांप जहाँ देखो, अगर आप वहाँ पे खुदाई शुदाई करो तो आपको हीरे जवाहरात भी मिलते हैं। रियली? या ये बोलते हैं वो, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। लेकिन इससे सांप का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर अपने पुराने ज़माने में हीरे जवाहरात कहीं जंगल में छुपा रहे हो तो आप ऐसी जगह छुपाओगे जो बिल्कुल अबेंडेंट हो, ठीक है। तब वो अबेंडेंट आपने एक जगह बना दी है तो डेफिनेटली वहाँ पे आके नॉर्मल जानवर तो रहेंगे ना। यानी आपने कोई बक्सा शक्सा डाला है वहाँ पे, कोई हीरे जवाहरात कुछ इस तरह का डाल दिया, तो आपने किसी टनल वनल में छुपाया, वो नॉर्मल उस जानवर की ही टेरिटरी थी, आपने वहाँ जाके छुपा दिया। अबेंडेंट जगह पे कुछ चीज़ दफनाओगे तो हीरे जवाहरात, तो वहाँ पर वो तो जानवर ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पर। ये सांप वहाँ वहीं पे पाए जाते हैं। अब जंगल में आपने दफना दिए, गारों वारों में, बहुत अंदर गारों में जाइए तो वहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि चमगादड़ भी होगी, सांप भी होगा। सही। अब ये नॉर्मल बंदों के लिए ना खौफ की अलामत होती है। अच्छा बिल्ली, अगर मैं आपको वाइट बिल्ली दिखाऊँ आपको डर नहीं लगेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। मैं आपको एकदम जेट ब्लैक बिल्ली दिखाऊँ, फटेगी। अबे यार क्या इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है, इसकी आंखें पतली हो रही हैं। वो एनिमल्स जो खौफ की अलामत है ना ऑलरेडी, जिनकी अपीयरेंस इस तरह की है, और जो नॉर्मल आ जाते हैं। आपको बहुत सारे एरिया में सांपों के बहुत सारे
वाक़यात मिल जाएंगे, यार हमारे गांव में सांप निकला, हमारे गांव में सांप निकला। शेरों का कोई एक मिलेगा, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे शेर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, टाइगर आ गया था अपना ये इस्लामाबाद वाली साइड पे या एबटाबाद वाली साइड पे, लेपर्ड देखने को मिला है, सिर्फ देखने को मिला है, क्योंकि वो चीज़ें कॉमन नहीं है। तो कॉमन में ये इंसान को डराने के लिए आपने कितने प्रैंक्स किए हैं, सांपों वापों वाले, पाइथन वाले। आपको पता है कि पब्लिक को अचानक आप सांप दिखाओगे डरेगी, ठीक है। सेम आप एक बंदे को कमरे में जो यहाँ पे प्यारी सी वाइट पर्शियन फ्लफ़ी सी कैट बैठी हो, वो नॉर्मल रहेगा। स्पेशली लड़कियों को काली बिल्ली बिठाओ, 2 मिनट में आके लड़की तो आपको एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट देगी कि उसकी तो शक्ल भी चेंज हो रही थी। तो खौफ की अलामत है। इसीलिए ये जिन्नात या जो शेप शिफ्टर वाले मैटर है ना, ये ज़्यादातर इन चीज़ों की कैटेगरी में इसलिए अपने आप को शेप शिफ्ट करते हैं, इन माय ओपिनियन, कि ये वैसे ही खौफ की अलामत है। सही है। तो लोग डरेंगे। और जहाँ तक ये वाली बात है ना कि इच्छाधारी नागन आएगी ये वो, ये मे बी पॉसिबल कुछ लोगों के साथ अगर हुआ हो, जस्ट इन केस के जिन्नात जो हैं वो नॉर्मल अपने उसमें, फॉर एग्जांपल जो आप बता रहे थे कि जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है या कुछ की अपीयरेंस बहुत ख़तरनाक होती है, तो वो उस चीज़ में मूव नहीं कर सकते, उस शेप में मूव नहीं कर सकते। सही। देखे गए स्पॉट हो जाएंगे। तो शेप शिफ्ट की, स्नैक्स वगैरह वो करके वहाँ से वो कर लिया। और इसलिए स्नैक्स का वो किया कि लोग हमसे डरेंगे और दूर रहेंगे, अपना उन्होंने वो कर लिया। किसी ने एक आदमी मार दिया सांप, जैसे अभी मैं फुटबॉल वाली बात आपको बताई थी कि उसको उनकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन एक मिसहैप हो गया। सही है। तो मार दिया, तो भाई उस बंदे के साथ कुछ उल्टा सीधा सीन हुआ और वो उसी चीज़ ने शेप शिफ्ट करके आके उनसे बदला ले लिया। तो ये सच बात है? ये हो सकती है, रियली ये हो सकती है, लेकिन वो स्नेक्स नहीं होते। ये जो एक आपका जो सवाल था ना कि 100 साल बाद वो सांप जो है वो अपना इच्छाधारी नागन बन जाती है, वो पहली बात तो एज इतनी नहीं होती। दूसरी जो हमारी बात थी कि सांप को अगर जोड़े में से एक को मार दोगे दूसरा आके बदला लेगा, ऐसा नहीं होता। सांप नहीं कर सकता, उनको थर्मल इमेज नज़र आती है, इवन उनको याद भी नहीं रहेगा कि कौन है, किसने मारा है क्या। हाँ, जो ये लोगों के साथ सीन हुए हैं, और इंडिया साइड पे दादा दादी वगैरह बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था कि फलां बंदे ने एक सांप को मार दिया, जोड़ा दिखा उसको, एक को मार दिया, एक भाग गया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, उनके साथ हुआ है, दादी ने बताया था, तो वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सांप हो ही ना, वो एक दूसरी एंटिटी। तो हम जब टावल फैक्ट्री गए थे उस दिन रात में, तो जब हम सांप निकालना था उस फैक्ट्री से, तो वो जो सिंधी वहाँ का जो केयर टेकर था, उसको तफरी में कहा था कि सांप को मारा क्यों नहीं, तो बोलता है नहीं मारूंगा नहीं, क्योंकि वो बदला आके ले लेगी उसकी बीवी। तो ये वो पुरानी बातें बदल, ये तो हो गया पुरानी बात। बट अगर आजकल के ज़माने में देखा जाए, फैक्चुअल रीज़न कि सांप को अगर मारो तो उसका सर जो है कुचल के दफना दो, वरना वो तस्वीर खींच लेगी जिसको आपने मारा, और उसका शौहर आके बदला लेगा। बिल्कुल। दफनाते क्यों है फिर? लाला सांप पहली बात में मारे ही नहीं, लेकिन आप समझा के थक जाएंगे, पब्लिक को नहीं समझ में आएगा। आपने अगर मार दिया तो ये कुछ ट्रेनिंग्स में हमने सीखा था कि आप अगर स्नेक को मारोगे, ठीक है, आप उसका हेड अलग करें। सबसे पहले हेड अलग कर दें तो ऑलमोस्ट अलग अलग स्नेक्स का होता है, लेकिन आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, 45-50 मिनट्स तक सर ज़िंदा रहता है। सर बाइट भी कर सकता है और स्नेक वेनम भी इंजेक्ट कर सकता है बॉडी से अलग होने के बाद। ओके। और सेम इवन अगर आप स्नेक की जो बॉडी है उसको डी स्किन करें, उसके ऑर्गन्स निकाल दें, तो ऊपर का जो उसका रिब केज होता है ना पूरा, जिस पे मसल्स होते हैं, वो क्रॉल करता रहेगा आधे घंटे पौन घंटे तक। अच्छा जी, मरने के बाद भी। तो उसके सर को एक्चुअली दफनाते इसलिए कि क्योंकि सर फॉर एग्जांपल एक्चुअली ये ट्रेनिंग की वजह से होता था कि अगर आपने या ट्रेनिंग की अगर हम बात ना भी करें, आपने सांप मार दिया, आपने धड़ कुछ करोगे तो नहीं फेंक दोगे उसको, तो कोई और एनिमल या कोई बंदा अगर जस्ट इन केस उसने हाथ लगा लिया या पैर रख दिया तो वो बाइट करेगा और वेनम भी इंजेक्ट करेगा। तो रीज़न जो है ओरिजिनल रीज़न उसका ये है कि सर कुचल दो। वो इसलिए नहीं कि वो तस्वीर खींच के और अपने पार्टनर को भेजेगा, वो इसलिए कि वो ख़तरनाक होता है कटने के बाद भी। ऑलमोस्ट कुछ सांप तो 1-1 घंटे तक, जैसे कुछ वाइपर्स होते हैं उनकी, अब मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, वो वाइपर का सर अलग हुआ है, बंदे ने स्टिक से उसको पोक किया, इतनी ख़तरनाक तरीके से बाइट कर रहा है कि क्या जिंदा में करता होगा, और बाकायदा मूव होते हुए आ गया वो, क्योंकि मसल्स होते हैं, पूरी बॉडी सांप की जो ऑपरेटेड बाय मसल्स होती है, वो पूरे दांत उसके इस तरह फैंग्स नज़र आ रहे हैं और वो कंटिन्यू बाइट कर रहा है कि बस जो चीज़ करीब है इसको बाइट कर ले। अभी सोशल मीडिया पे 4-5 दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है वॉइस ऑफ DHA पर, के एक
दो दरिया टाइप की जगह है और वहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, ठीक है, बहुत सारे सांप है और इतने सांप है कि सब लोगों को कह रहे हैं भाई ये दो दरिया है और यहाँ पर जो है कोई तकरीबन हज़ारों की तादाद में ज़्यादा सांप है। होंगे। और वो उसका कैप्शन भी है कि आप शिकार करने से पहले जगह को देख लें, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो मछली का शिकार करते हैं वहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है कि दो दरिया में आप शिकार करने जाएं तो पहले देख लें। पहली बात तो ये कि वो यहाँ की वीडियो नहीं है, बिल्कुल। दूसरा ये कि वो रियल वीडियो है, वो रियल वीडियो है। और लेकिन वो यहाँ की नहीं है, यहाँ वो की नहीं स्नेक आइलैंड की है या इसने- कहीं की भी हो, यहाँ की नहीं है। यहाँ की नहीं है, यहाँ की नहीं है। और वो सारे वाटर स्नेक्स हैं, सारे वाटर स्नेक्स हैं। जब वेदर चेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो ये धूप लेने के लिए आते हैं। और वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लियर वो नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो बिल्कुल जब सुबह सुबह की फ़र्स्ट रोशनी निकलती है ना, उसके बाद की है। थोड़ा सा वेदर, बारिश वाला वेदर हो रहा है, तो जो पत्थर होते हैं ना, ये पूरी रात की जो गर्मी लेते हैं, सोख लेते हैं पत्थर। पत्थर गर्म होते हैं। जैसे आप शाम के टाइम पत्थर पे हाथ लगाएं, अगर वो पूरे दिन की धूप में है तो वो गर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी लेने के लिए ये सांप आके उस पर वो करते हैं। और वो सारे नॉन वेनमस। लेकिन कराची दो दरिया में सांप हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। 3-4 तो मैंने अपने हाथ से छोड़ा है। बिल्कुल इधर भी हैं। और अपना ये तो चले दो दरिया वाली आप बात कर रहे हैं ना, इधर। लेकिन क्यों है ये भी बता दो, वरना आवाम मुझे बोलेगी यार आप ने यहाँ पे सांप क्यों छोड़े हैं। वो क्योंकि आवाम थोड़ी सी जो है ना वो हो जाती है। लाला इधर आपको शायद किसी को भी बल्कि यकीन नहीं आया, हमारे वो दोस्त हैं जो अभी मरीन कोरल्स पे कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम के ही बंदे हैं। शबीब ऑफिशियल वाइल्ड लाइफ उनकी पिक्चर्स वगैरह लगा रही हैं। उन्होंने आई गेस अभी मोरे ईल को स्पॉट किया है, ठीक है, यहीं पे करीब में, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और कुछ ऐसे मतलब कोरल्स और कुछ ऐसी मछलियाँ उन्होंने स्पॉट कर ली हैं जो लोगों को नहीं पता था कि यहाँ हो सकती हैं। समंदर की डेप्थ आपको नहीं पता अभी तक कितनी है। यहाँ पर दो दरिया में आप जब वहाँ बैठते हैं, वो जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लोग, बल्कि हम लोग भी जो अफ्तार पे गए थे, हम लोग जो बच्चे कुछ चीज़ें डाल लेते हैं, मछलियाँ हम दुनिया वहाँ पे देखती है, वो मछलियाँ हम वहाँ पे खड़े होकर स्पॉट करते हैं, ये फला मछली है, ये फला मछली है, ठीक है। तो वहाँ पे सी स्नैक्स हैं, वो मतलब नेचुरली हैं, आपके छोड़ने से नहीं है। अगर आप ना भी छोड़ें तो वहाँ स्नैक हैं। आपको जो रेस्क्यू मिले थे वो वाटर स्नैक्स जो इधर उधर कहीं से जाल वाल में पकड़ के बिकने आ जाते हैं, जो आप हमें रेस्क्यू किए थे, वो वहाँ पे रेस्क्यू करने का मकसद ये कि वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, तो उसमें आपके छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या वाटर स्नेक वेनमस होता है? जी बिल्कुल वेनमस होता है। हमारे पास जो एक क्रेट, सिंध क्रेट, वो सिंध का और दुनिया में टॉप 10 लिस्टेड एनिमल्स में स्नैक्स में वेनमस तरीन स्नैक है। सिंध क्रेट जो है वो पानी के बैंडिड क्रेट पानी के आसपास पाया जाता है, लेकिन इनके फैंग्स बहुत छोटे होते हैं। यानी इसको बाइट करने के लिए ना आपको वेन पे बाइट कर लिया तो ठीक है, अगर लीथल बाइट वो प्रॉपर उसको बाइट करने का टाइम ना मिले तो उसका ज़्यादा स्क्रैच आएगा, ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन जो बाकी वाटर स्नैक्स होते हैं, चेकर्ड कील बैक वाटर स्नैक है, कम्प्लीटली नॉन वेनमस। और 2-3 और कैटेगरीज़ हैं वाटर स्नैक्स की, बहुत मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं उसमें। समझें अगर रेशो अब हम देखें ना तो 60-40 का रेशो है, 60 बल्कि 70-30 का होगा। 70% जो है वो नॉन वेनमस होते हैं और 30% जो है वो वेनमस होते हैं। लेकिन स्नैक आप जो लोग ये देखते हैं ना कि भाई बता रहा है भाई नॉन वेनमस है, उंगली नहीं करें किसी में भी नहीं करें। सिंध क्रेट के काटने से बहुत सारे लोग मरे, हालांकि फैंग्स बहुत छोटे थे, लेकिन स्टिल ख़तरनाक स्नैक है, पानी के आसपास पाया जाता है। आपने कुएं में एक मखलूक को देखा था जो जिस मज़ार की हम बात करें ना, उल्टी चप्पल वाले मज़ार, उल्टी चप्पल वाला मज़ार है। वहाँ पर मल्टीपल आपको पता है कैंपिंग्स वगैरह हम लोग लेके जाते रहते हैं। अब वहाँ पे वो जो गोट है, मैं नाम नहीं ले सकता, उस गोट का जो सरदार है वो दोस्त है, तो वहाँ पे हम कभी किसी को कैंपिंग पे लेके जाते हैं तो सेफ्टी प्रायोरिटी होती है। वहाँ के लोकल लोगों ने हमेशा हमसे बोला कि हमारी जो आपको हम सिक्योरिटी दे रहे हैं वो 2 चीज़ों से दे रहे हैं। एक, वहाँ का लोकल आपको कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड, वहाँ पे मवाली घूमते हैं, यानी जो ड्रिंक वगैरह करके चरसी वरसी टाइप, तो ये यानी ये दिन दोनों जो मखलूक इंसानी जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे, उनसे हमारी ज़िम्मेदारी है। जानवरों को आप ख़ुद देख लेना और जन्नातों को ख़ुद देख लेना। बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल बताया भाई यहाँ पे ये गोट हैं, बड़े बड़े इतने गोट हैं लाला जिसकी कोई हद नहीं।
वहाँ पर हम एक जगह गए तो मैंने उनको बुलाया, कोई ऐसी जगह दिखाओ, हमें साउंड ऑफ कुलाची वालों को लेके जाना था और उसमें लड़के लड़कियाँ मिक्स थे, तो हमें सेफ़ सिक्योर जगह चाहिए थी और पानी कहीं से लाए आप लेकर आए। उन्होंने बोला पानी तो नहीं है, ट्यूबवेल है, चलेगा? चलेगा, चले करते हैं। अब हम वहाँ पे वो जगह विज़िट करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे कुएँ भी थे कुछ। अब कुएँ मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट करते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है, वो रह गई है अभी तक कि ऑलमोस्ट 200-250 फुट का कुआँ हो, ठीक है, पानी क्लियर होनी चाहिए, उसमें मारनी है डाइव, जंप मारनी है। उसमें उन्होंने बोला एक तो हम आपको इसलिए नहीं मारने देंगे कि आप मर जाओगे, सही है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। दूसरा ये कि अगर आप इस कुएँ में कूदे तो कुआँ सूख जाता है, कुएं में कूदे तो कुआं सूख जाता जाएगा। कह रहे कुएँ में स्विमिंग अलाउड नहीं होती, कुएँ में आप कूदोगे कुआँ सूख जाता है, कुछ टाइम में कुआँ सूख जाता है। और वहाँ पे मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के कुएँ बने हुए। नॉर्मली कुएँ ऐसे होते हैं, ऊपर कंक्रीट होता है, इसमें स्टेयर्स लगी हुई होती हैं, सारा स्टेयर केस होता है, मोटर लगी होती है, पंप वगैरह लगे होते हैं, नीचे से वो कच्चा कुआँ होता है। वहाँ पे जब हम लोग सर्चिंग कर रहे थे तो एक कुआँ मैंने फ़ौरन देखा, लौटे यार कुआँ, मैं से करीब जाने लगा तो मुझे उसने बंदे ने रोका। वो लोकेशन हम सेट करते, वहाँ एक ट्यूबवेल भी था, तो वो कुआँ मतलब ट्यूबवेल थोड़ा दूर था। मैं सर्चिंग करते हुए निकल आया, उसने कुआँ दिखाया, वो कुआँ मिट्टी वाला कुआँ था, यानी उसमें कोई ज़्यादा 25-30 फुट का होगा, और उसमें कोई ना एक्सेस था जाने का, ना बाहर आने, कोई लेडर वेडर कुछ नहीं। हाँ कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी जो उसके अंदर, बेलें वगैरह वो उतरनी थी, यानी अगर नॉर्मल बंदा तो नहीं यहाँ आ जा सकता, अगर कोई उल्टी खोपड़ी का वो कमांडो शमांडो टाइप वाली जिसमें हो, वो चढ़ के आ जा सकता है। तो मैंने उसको यार मुझे देखना है ये, क्योंकि उसके अंदर जो है ना केव्स नज़र आ रहे थे, छोटे छोटे 2-3 केव्स थे। अब वहाँ पे पॉर्क्यूपाइंस भी हैं, वहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड्स भी हैं, मोंगूज भी हैं, जंगली खरगोश भी हैं। वो ऐसे केव्स बनाते हैं, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, तो वो नॉर्मल है। और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मेक सेंस और नॉट। उस कुएँ के अंदर मैंने देखा तो स्कल्स पड़े हुए थे, किस चीज़ के? ओके, हड्डियाँ पड़ी हुई थी, ठीक है, मेक सेंस। अंदर जाएगा तो वापस नहीं आएगा, सही है। बकरा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी गिरा, ठीक है। अब एक थोड़ी सी अनकॉमन चीज़ थी कि कुछ बोन्स जो थी बहुत अलाइन रखी हुई थी, वो लाइक वो कोई जानवर नहीं बन रहा था, लेकिन वो जिस तरह लेग वाली हैं तो वो एक साइड पे रखी हुई हैं, सही है। स्कल्स हैं वो एक साइड पे रखे हुए हैं, रिब केज है वो एक साइड पे रखे हुए हैं। वो एक क्विक लुक देखा और नॉर्मल, वहाँ पे नॉर्मल इसके पास नहीं जाओ, मतलब क्यों, कहने लगा आपको दिख नहीं रहा। फिर मैंने नोट किया कि खेतों को कॉर्डन ऑफ करने के लिए कीकर लगाया जाता है खुश्क, और वो इतना डेंस करके लगाया जाता है कि आप क्रॉस नहीं कर सकते उसको। आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों के बराबर में ना, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं चोरी चकारी से बचने के लिए, उसको उससे उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया था। और उस पर ना कलावा, पता है कलावा? नहीं। कलावा एक धागा होता है जो ये मज़ारों वगैरह में मिलता है, येलो रेड, ठीक है, इस कलर का येलो रेड, समझ गया। वो कलावे बंधे हुए, धागे बंधे हुए और कुछ कपड़े शपड़े बंधे हुए। उन्होंने, यार हमने इसमें पढ़ाई की हुई है। मतलब क्यों? मैंने इसमें बला है। सिंधी में स्नेक्स को नाग बला कहते हैं, सही है। मॉनिटर को गो बला कहते हैं। मतलब ओके सही है, यही तो ढूंढ रहा था मैं, यही चाहिए मुझे। उन्होंने कहा कि हणखण को भी नहीं, हणखण क्या था? हणखण तो लेपर्ड गेको है, लेपर्ड गेको, उसको भी गए बला ही कहते हैं, बला ही कहते हैं। तो नाग बला और गो बला। मैंने बोला इसमें कौन सी बला है भाई, जो भी है चलो निकालते हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार जो सरदार है, मैंने यार मुझे अंदर जाना है कुएँ के। यार भाई क्यों जलील करवा रहे, छोड़ दे, बुज़ुर्ग बैठे हैं, मना कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि इसमें वो वाली बला नहीं है, इसमें वो वाली बला है। मैंने आ जाओ, लोकेशन बाद में बैठेंगे। मतलब अब बताएं कौन सी बला है। आपने पोल्ट्री के शेड्स वगैरह देखे होंगे, ये खेतों वाली साइड पे होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली इसकी लोकेशन क्या होती है कि खेतों के आसपास करते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडक भी रहे। यहाँ पे पोल्ट्री के शेड आपने देखे हैं, ठीक है। वहीं पे ये पानी की स्टोरेज के लिए ट्यूबवेल बनाते हैं, जो कुएं से पानी सक्शन करके और वो ट्यूबवेल में भरता है, वहाँ से फिर ये लोग चैनल्स बना के और खेतों में छोड़ते हैं। तो ये पूरी लोकेशन थी। उन्होंने बताया कि वो वहाँ बैठे हुए थे और वो चाचा जो हैं वो उस शेड की काफ़ी अरसे से सिक्योरिटी कर रहे हैं। हुआ ये कि वहाँ पर रात का टाइम था और 2-2:30 बजे रात जो है ना, गोठों में मिडनाइट होती है, क्योंकि ये लोग फजर में उठ जाते हैं। सही। 8-9 बजे सन्नाटा, सही है, सो गए। तो अब वहाँ पर एक इनका एक साइन होता है कि अगर मुर्गियाँ एक साथ बोलना शुरू हो जाएं तो कोई वुल्फ, कोई जैकल, कोई फॉक्स वगैरह है जो कि शेड से मुर्गियाँ पकड़ने आते रहते हैं वहाँ पे। तो वो चाचा बता रहे थे कि 2-2:30 बजे का टाइम था, आधी नींद में था मैं, तो अचानक मुर्गियों ने एकदम शोर शराबा करना शुरू किया। तो मैंने टॉर्च मारी तो उनके पास एक स्ट्रीट डॉग भी था, स्ट्रे डॉग, वो भी भौंक रहा था। उन्होंने शेड की तरफ उठ के देखा कि कोई भेड़िया इस तरह का तो कुछ नहीं है। देखा तो मुर्गियाँ सारी वो जो एक स्पेसिफिक एक साथ जो अचानक रात में बोलना शुरू हुई थी ना, उस तरह की से बोल रही थी।
शेड को उन्होंने देखा, शेड के पास कुछ नहीं था। वहीं पे जो डॉग था वो भौंक रहा था, लेकिन वो शेड की ऑपोजिट डायरेक्शन में भौंक रहा था। वो भौंक रहा था ट्यूबवेल की तरफ। उन्होंने मुझे ट्यूबवेल भी दिखाया कि ये ट्यूबवेल था, ठीक है। वहीं उनकी चारपाई पड़ी हुई थी, उनके पास हैवी ड्यूटी टॉर्च था, बड़ा वाला। उन्होंने टॉर्च ऑन किया तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया ना, वो अभी भी अजीब सा हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक खातून माई, सिंधी में माई बुज़ुर्ग लेडी को कहते हैं, कहने लगे एक माई थी वहाँ पे, और वो उस ट्यूबवेल की दीवार पे पानी पी रही थी एनिमल्स की तरीके से, लाइक ज़ुबान से, ठीक है। और वो कहते कि फॉर 4-5 सेकेंड्स मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ। उसकी अपीयरेंस इस तरीके से थी कि उसने नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, वो नॉर्मल कपड़े नहीं थे, स्ट्रिप्स में उसने कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, ब्राउन, डार्क ब्राउन इस तरह। सर पे उसके बाल बहुत कम थे, बहुत वीक थी, बहुत वीक, और पेल वाइट स्किन थी उसकी। डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे। ये मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करके बता रहा हूँ जिस तरह उन्होंने बताया था। और जो उन्होंने उसका गेस्चर बताया ना कि जिस तरीके से वो बैठी हुई थी, तो वो सोच के थोड़ा अजीब हुआ। तो उन्होंने बताया कि उसने दोनों हाथ वॉल पे रखे हुए थे और पैर वॉल पे रखे हुए थे, और वो लिक कर रही थी। तो लाइक क्रॉलिंग पोजीशन जो होती है ना, उसकी दोनों एल्बोज और उसके दोनों घुटने वो उसके सर से ऊपर जा रहे थे, मतलब स्पाइडर की शेप में वो ऐसे बैठी हुई थी। क्योंकि पानी पीने के लिए अगर आप नॉर्मल इंसान भी बैठे तो इसी शेप में होगा। तो जब इन्होंने उस पर लाइट मारी तो डॉग ने थोड़ा सा चार्ज किया, और उसने, वो ट्यूबवेल थोड़ी सी हाइट पे बना हुआ होता है, ठीक है, ताकि डिक्लाइन सही बने पानी का। उसने वहाँ से जंप मारी और वो भागना शुरू हो गई। तो चाचा ने उसको फॉलो किया। तो कह रहे थे कि मैंने उसको मैक्सिमम, मैं बहुत स्पीड से उसके पास भागा, और ज़्यादा, मेरे ख्याल 20 फीट का डिफरेंस होगा वो चाचा से और ट्यूबवेल का। 20 फीट का डिस्टेंस लाला मुश्किल नहीं है कवर करना भाग के। वो भागे ना, तो कह रहे हैं मुझे 7 से 8 सेकंड तक बस नज़र आई, और वो इतनी स्पीड से भागी कि मेरा डॉग उसको चेज़ नहीं कर सका। लेकिन वो जिस पोजीशन में थी वो उसी पोजीशन में भागी, क्रॉल करते हुए, लाइक एन एनिमल। वो मतलब खड़ी नहीं हुई सीधी, और फेस उसका ज़मीन के करीब था, और वो चारों हाथ पैरों से भागती हुई, और वो भागती हुई उसी कुएं के अंदर डंप हो गई, उधर चली गई। और उन्होंने कहा कि अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि अगर यहाँ से, चूँकि वो कांटे बहुत बड़े बड़े हैं जो उन्होंने उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जो उन्होंने उस पर बाड़ लगाई हुई है, कहने अक्सर हमें ऐसा होता है कि एनिमल्स के ना मतलब पार्ट्स, हाथ पैर, स्किन, वो उन झाड़ियों में रगड़े हुए फंसे हुए नज़र आते हैं, लाइक कोई ड्रैग करके उनको लेके जाता है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे बकरे बकरे मिसिंग हुए। तो अब ये उन्होंने बता दी, मैंने सुन ली, मैंने बता दिया, आपने सुन ली, लेकिन हज़म नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे यहाँ पे आप एक काम करें, मेरे पास मेरा सेफ्टी वेपन है, कोई मसला नहीं है, मैं देख लूँगा, मुझे चेक करना है अंदर। नहीं जाने दिया, बहुत कोशिश की। स्टिल अगर आप अभी किसी दिन प्लान करते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ, कुआं दिखाता हूँ। स्टिल वो कुआं वहाँ पे, इवन ये कि मेरी एक, जो मैं टीवी में एक शो कर रहा था, आपको याद होगा, उसमें मैं एक जगह से, जहाँ से मैंने ब्लैक कोबरा पकड़ा था ना, उसी एरिया के आसपास की वो है, ठीक है। वो कुआं अभी तक मौजूद है। और अब उन्होंने वहाँ पे कुछ, क्योंकि 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं बकौल उनके, कि ऐसी रैंडमली उस सरदार की मेरे को कॉल है कि यार वो याद है तुम्हें, हमने बताया था कि वो माई वाला केस था, मिला, कह रहे वो दोबारा स्पॉट हुई है। यानी 4-5 अलग अलग जगह से वो स्टोरीज आई हैं कि वो माई स्पॉट हुई है, एंड शी इज़ लाइक सो फास्ट। और देखा है सब ने, एनिमल्स लेके चली गई, ये लेके चली गई, वो लेके चली गई। वो ह्यूमन है, आई डोंट नो, वो कोई और एंटिटी है, आई डोंट नो, इतनी फास्ट समझ से बाहर है। और उन्होंने वहाँ पे जो वो थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर आना, बाहर जाना कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली कि आप मुझे यहाँ पे कैमरास लगाने दें। मैंने बहुत जगह सोचे GoPro ले लूँगा, कोई भी सेटिंग बना के कुछ कैमरास लगाऊँगा यहाँ पे, कि एटलीस्ट 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तो कहीं तो पता चले कि कुछ तो। लेकिन उन्होंने कैमरास भी लगाने नहीं दिए। उन्होंने भाई ये जो भी बला है, हम जो है ना वो इसमें ना कुछ ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, ना हम किसी को अलाउ करते हैं। अब उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि वो हर हफ्ते कोई भी एक गांव का बंदा रेवड़ में से एक आध बकरा ला के वो खुद ही वहाँ उस कुएं में ड्रॉप कर देते हैं, रस्सी से उतार के छोड़ देते हैं। कि अब उन्होंने ये सरेंडर कर दिया कि ये चीज़ बाहर ही ना आए, अगर कुछ है तो वहाँ रहे।
और अभी मैं गया था, अब स्किल्स ज़्यादा हैं, पहले कम थे, अब वहाँ पे जो स्केलेटन्स पड़े हैं वो ज़्यादा हैं, और केव्स वहीं पे वहीं के वहीं हैं। तो वो क्यूरियोसिटी रही कि जाके देखनी है, बहुत ट्राई मारी, लेकिन वहाँ पे गांव वालों ने वो हमें देखने नहीं दिया। क्या हम जा सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल जा सकते हैं, और एक अटैम्प्ट मैं कर चुका हूँ। आप जाने की कर चुके हैं वहाँ पे? जी। क्या सीन था? मुझे एक तो ये क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ पे हमने जाके चेक करना है, और दूसरा एक ट्रेनिंग के बाद एक कैप्टन साहब ने बोला कि अगर अपने आप को आजमाना है ना जंगल में, अकेले कैंपिंग करो, दोस्तों के साथ तो। और आपको पता है लाला, जंगलों वंगलों से मुझे डर वर नहीं लगता। हम लोगों ने बहुत सारी कैंपिंग्स की हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर की हैं विदाउट एनी रिसोर्स वगैरह, कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं होते थे। तो वहाँ मैं एक दिन रैंडमली गया, मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये अगस्त की बात है, और ईयर मुझे स्पेसिफिकली नहीं याद, लेकिन उस वक्त दाढ़ी भी इतनी बड़ी नहीं थी। मेरे पास कुछ स्नैक स्टिक्स वगैरह थी, और एक मेरे पास एयर गन थी, और एक मेरे पास कैरी के लिए मैंने पिस्टल रखा हुआ था। तो मैं गाड़ी में से गया, तकरीबन शाम के 5:30-6 बजे करीब मैं वहाँ पहुँचा। मैंने उसको कॉल किया अपने सरदार को, मैंने यार वो कैंपिंग का सीन है। कहने लगा मोस्ट वेलकम, आ जाओ। जब उसने मुझे देखा कहने लगा बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने नहीं, मैं अकेले करूँगा। मैं मजाक नहीं करूँ, मैंने नहीं वाकई अकेले करूँगा। उसको यकीन नहीं आ रहा था, और उन दिनों बारिशें, अगस्त में बारिशें चल रही थी। मेरे जहन में यह आया कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ है, बारिश में कुछ भी हो जाए, कुआं तो भरेगा। मेक सेंस? कुआं तो भरेगा, और अगर वो चीज़ है तो बाहर तो आएगी, बाहर आएगी कहीं तो जाएगी, कुछ तो होगा, कोई एक ट्राई तो मारे, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे चले गए, और जगह स्पॉट आपको याद होगा, एक शूट पे हम जा रहे थे, मैंने आपको एक जगह दिखाई थी पहाड़ पे, नया नाज़ाबाद की तरफ हम एक शूट पे गए थे। मैंने आपको बताया था ना लाला कि ये जगह देखें आप, मैं आपको एक बात बताऊंगा। तो ऐसा एक पहाड़, वहाँ पे छोटी छोटी चोटियाँ हैं, और बारिश के बहाव से वो उस पर कटिंग्स बनी हुई होती हैं। तो पूरे रास्ते मेरा दोस्त जो है, अच्छा वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो मुझे बाइक पे लेकर गया। मेरे पास एक बैकपैक था, एक मेरी राइफ़ल का बैग था, एक पिस्टल थी, और मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह, खाना वाना ही मैंने कुछ नहीं लिया। मेरा प्लान ये था कि मैं रात तो गुजार लेंगे स्नैक्स पे, सुबह जो है वो हम वहाँ पे जो एनिमल खाए जा सकते हैं, कोई जंगली कबूतर, ये वो फुल जंगल वाला हिसाब किताब करेंगे और एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। तो कुछ एनिमल्स भी एक्सप्लोर करने थे। मैं अकेला हूँगा, शोर शराबा नहीं होगा, और अपने आप का भी टेस्ट हो जाएगा। बोलना बहुत आसान है लाला, बहुत आसान है कि अकेले आप कैंपिंग कर सकते हो। अकेले सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है लाला, टाइम नहीं गुजरता। वहाँ पर हम पहुँच गए, मैं पहुँच गया, मैंने जगह स्पॉट की, पूरे रास्ते बोलता रहा ऑन नहीं करो, फजूल कोई मसला बन जाएगा ये। मैंने आप ये बताओ कि यहाँ पे जो चोर वोर कच्चे के डाकू माकू, आपकी ज़िम्मेदारी, कहने लगा कोई हाथ नहीं लगाएगा। कह रहे इसके अलावा जानवर हैं, इसके अलावा कोई वो मसले मसाइल हैं जिन्नात विन्नात वाले। मैंने बोला वो मेरा हेडेक, जानवर और जिन्नात मेरा हेडेक, बंदे आपका हेडेक। उसने बोला ठीक है। उसने बोला अगर कोई मसला बने तो मुझे कॉल कर देना, मैं यहीं आगे करीब में वो है शेड है पोल्ट्री वाला, मैं चाचा को भेज दूँगा। मैंने हाँ उन्हीं चाचा को बता देना मैं यहाँ हूँ। मैंने केव में पहले जाके चेक किया कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि मगरिब होना शुरू हो गई थी। स्पॉट चेक किया, स्पॉट बहुत खूबसूरत था, पूरा जंगल क्या डेजर्ट ही है, वो डेजर्ट नज़र आ रहा था, दूर दूर तक कोई वो नहीं, बस बहरिया टाउन की लाइट्स दिखती हैं, इतना बिल्कुल बंजर एरिया है वो। मैंने अपना सेटअप किया, और मैंने कुछ लकड़ियाँ जमा की। मैंने तुम चले जाओ, अब बहुत बहुत आसानी से आप भटक सकते हैं, छोटी सी जगह पे भी आप ऐसे भटक जाएंगे, आपको याद नहीं होगा यार मैं इधर से आया था, क्योंकि रात के अंधेरे में जगह सेम लगती है। मैंने अपनी झाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी जमा की वहाँ पे, मैंने थोड़ी सी उसको सफाई वफाई की, बैग वैग रखा, राइफ़ल रखी, और मेरे पास 2 ड्रिंक्स थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ स्नैक्स थे। मैं अंदर चला गया, टाइम ऑलमोस्ट 8, 8:15 का टाइम, अंधेरा गुप हो गया। और जब वो चला गया ना वापस, जब मैं जाके बैठा तो पिन ड्रॉप साइलेंस, हल्के फुल्के क्रिकेट्स की और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस। और थोड़ा सा दिमाग ने बोला यार कुछ गलत हरकत तो नहीं कर दी, अकेले क्या करेंगे यहाँ बैठ के। वहाँ सब कुछ कर लिया, बैठ गए। 9, 9:30 बजे हवा चलना शुरू हो गई तेज़, बारिशें हो रही थी, रुक रही थी, हवा चलना शुरू हो गई। अब वो मज़ा तो आ रहा हवा चल रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ। और डर इन अ सेंस कि यार कुछ भी हो सकता है, कि कोई भी एनिमल, बारिश अगर खुदा न खास्ता हो गई, हल्के फुल्के बादल गरज रहे थे, मतलब बारिश हो गई, तो इस केव में, वो 6 फीट का केव होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस टेबल से थोड़ा सा बड़ा, जिसके अंदर मैं था, मतलब कोई एनिमल भी बारिश से बचने के लिए केव में ही घुसता है। मतलब खामखा यहाँ पे कोई जैकल आ गया है, कुछ आ गया, खामखा ना चाहते भी मुझे उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को बचाना है, डर के अटैक कर देगा। मतलब 8, 8:15 का ये माहौल था। 9, 10, 11 बजे के करीब ना हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई।
बूंदाबांदी हो गई, ये कंफर्म हो गया कि अब बाहर तो जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि कीचड़ होती है बहुत ज़्यादा चोटियों पे। और जितनी लकड़ियाँ मैं जमा कर सकता था मैंने अपने लिए कर ली थी, लेकिन वो सारी कीकर की थी। कीकर बहुत जल्दी जलता है, और जो बाकी लकड़ियाँ थी चलो मैं बारिश में जाके लेकर भी आता, वो सब भीग गई नहीं। ठीक तो है। मेरे पास लिमिटेड लाइट, ठीक है, मेरे पास ड्रॉयड रेजर फ़ोन था मोटरोला का, उसका अगर मैं टॉर्च ऑन करता वो ऐसे बैटरी पी जाता, अब वो रखा हुआ। जब बारिश थोड़ी सी तेज़ हुई ना कि पानी की ड्रिप मतलब बहने की आवाज़ आना शुरू हो गई, सामने वो था हिसाब किताब बारिश हो रही थी, लेकिन ना जब पानी बहना शुरू हुआ ना मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो कि ये कच्ची जगह है कुछ गिर गिर आ जाए। मैंने सोचा उसको कॉल करूं कि यार तुम लेने आ जाओ। फ़ोन उठाया, सिग्नल्स ज़ीरो, बारिश हो रही थी, सिग्नल्स बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा भाई अब टेंशन कि अब बारिश ख़त्म हो, चलो 12 साढ़े 12 बजे के करीब बारिश इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि बारिश की आवाज़ से ना वहशत हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, फिर पानी बह भी रहा था। अब सीन ये था लाला कि मैं ये केव में बैठा हूँ, ठीक है, और केव आपको पता है कैसा है, मेरे ऊपर पहाड़ी का थोड़ा सा रिमेनिंग हिस्सा है, और फ्रंट पे मेरा बाहर का एक पैच बना हुआ है, सही है, जो एज निकला हुआ है जिस पे वो रेस्ट कर रही है पूरी वो जो केव था, ठीक है, यानी केव के जो ओपनिंग थी। 12 के बाद बिजली कड़कना शुरू हुई और मेरी लाइट बहुत कम हो रही थी, आग तो मैं थोड़ी थोड़ी सी लकड़ियाँ जला रहा था कि बस ये कंटिन्यू रहे, और फिर थोड़ा डर लगना शुरू हो गया। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आपने देखा मैं नहीं डरता, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि एक अनकम्फर्टेबल हो रहा था मैं कि यार ये सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ नहीं जाऊँ, चला जाऊँ नहीं जाऊँ, पता नहीं क्या बुराई थी। बिजली कड़की तो शेड नज़र आ रहा था, आपने देखा होगा कभी कभार ओपन स्पेस पे जब बिजली कड़कती है ना तो ये ट्रैवल करती है ज़मीन तक, सही है, और उसका जो स्पार्क टाइम होता है ना उसमें आपको बाकायदा पूरा जंगल नज़र आएगा, फिर गुप हो जाएगा। ये और डरा रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि 2-3 दफ़ा बिजली कड़की तो बिल्कुल जिस केव में मैं बैठा था उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है। पहले वहम था, नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, अपने आप पता नहीं क्या बुराई थी, एकदम वो जो उन्होंने कुएं वाली बात की थी ना वो जहन में आना शुरू हो गई। अब इंतज़ार इस चीज़ का है कि बिजली कड़के और वो नज़र आए, फिर बिजली कड़की और प्रॉपर नज़र आया कि बिल्कुल केव के ऊपर कोई खड़ा है। गन लोड कर ली मैंने कहा अगर तो ये कोई मवाली है तो अपने आप को सेव करने गोली मार दूंगा मैं। बहुत देर ऐसे हुआ, और इस चीज़ को कि बिजली कड़की नज़र आए कम से कम कोई 4-5 घंटे हो गए ये हो रहा है। टाइम देखा 12:15 से 12:30 हुए थे, 15 मिनट हुए थे, और टाइम ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ घड़ी क्यों रुक गई, चल ही नहीं रही। लाला 3-4 दफ़ा हुआ, फिर उसके बाद बिजली कड़कना बंद हो गई, बारिश हो रही है। अब ना बैठे चैन ना खड़े चैन के क्या सोच रहा हूँ बाहर निकल के देखूँ क्या है। मुझे लगा कि अगर वो चीज़ है वो बता रहे हैं, अब उनकी सारी बातें मेरे जहन में घूम रही कि बहुत तेज़ भाग रही थी, सर पे बाल नहीं है, अजीब सी चीज़ है, और जानवर घसीट के लेके जा रही है। मतलब अगर तो ये कोई इंसान नहीं है तो मैं गन से क्या बिगाड़ लूँगा, और अगर यहाँ मरा तो पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ गया। और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी तरीके से थोड़ा सा बाहर निकल के मैं देख लूँ कि ऊपर है क्या। थोड़ी देर में लाला दोबारा अब मैं दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह करे थोड़ी सी बिजली और कड़के एक दफ़ा और देख लूँ कि मुझे आइडिया हो जाए कि इस लोकेशन पे बैठा हुआ है, मैं ऐसे ही यहाँ से हाथ बाहर निकाल के मैं 4-5 फायर मार दूँगा इस पर। फिर बिजली कड़की, थोड़ा सा चेंज आया कि जो चीज़ खड़ी हुई थी वो चीज़ बैठ गई, यानी एक बंदा खड़ा हुआ है, बिजली कड़क रही है, मुझे उसका पूरा शैडो बन रहा है। अब वो जैसे उखड़ू बैठते हैं ना लाला किसी चीज़ का सहारा लेके, अब वो ऐसे नज़र आ रही है बिजली कड़के जा लाला। लिटरली आई वॉज अबाउट टू पी, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप इस कंडीशन में देखो ना, आपको पता है ना आप किसी को कॉल कर सकते हो, एक बिल्कुल रिमोट एरिया में आप बिला वजह अच्छा खासा घर में बैठे हुए थे, 2 बोतलें उठा के आप आ गए हीरो बन के कि मैं शाहरुख और मैं कर लूँगा। एक हवाई फायर किया कि शायद कुछ मामला, अब बिजली नहीं कड़क रही। पहले मैं जब बिजली कड़क रही थी ना आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है लाला, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उससे डर लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि अल्लाह करे बिजली ना कड़के, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहा। अब दुआएं करो अल्लाह करे बिजली कड़के तो नज़र तो आए कि बंदा है या नहीं है, बंदी है क्या है, चला गया है। फिर बिजली कड़की, फिर भी स्टिल वहीं लाला। बहुत देर तक ये सीन चलता रहा। एक आध फायर और मारा, आग ख़त्म बिल्कुल। जो कांटे थे अब वो भी गुप अंधेरे में बैठे, मैं अपना हाथ भी नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए फ़ोन ऑन कर लिया, फ़ोन में मुझे अच्छी तरीके से 23% बैटरी थी,
तो वो मैंने उसकी स्क्रीन बार बार टच कर रहा था कि बस स्क्रीन वाली लाइट हो कि मुझे अपना हाथ नज़र आते रहो। मतलब बिल्कुल गुप गार का वो छोटा सा इतना सा केव है, इसका गुप साइड है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। पूरी रात टेंशन में गुजरी और वो 4-4.5 घंटे ऐसा लग रहा था कि घड़ी रुक गई है, जा ही नहीं रहे। और वो चाचा की बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पे कोई माई है, वो इस तरह निकलती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि रॉन्ग टर्न वाला हाल होने वाला है मेरा। अब ये आएगी और ये मरेगी भी नहीं गोलियों से। अब मेरा माइंड इस तरह कर रहा है। अब जब ये मेरे माइंड में चलना शुरू हुआ ना, अब मुझे लग रहा है कि कोई चल के नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब चल के कोई नीचे आ गया। अब बिजली बहुत हल्की हल्की सी गड़क रही, पहले प्रॉपर जब बारिश स्टार्ट हुई तो लश पश, अब हल्की हल्की गड़क रही कि शेडो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बिजली से हल्का सा स्पार्क होता था। अब वो लग रहा है कि साइड में कोई आई खड़ा हो गया। अब लग रहा है कि बिल्कुल केव के बराबर में आए कोई खड़ा हुआ है। पढ़ ली दुआएं वुआएं पढ़ ली, घर वालों से माफ़ी वाफ़ियाँ मांग ली कि आज बहुत कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। बिल्कुल सीधे अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मौत में मरने। बहुत देर ये गुजरने के बाद अचानक हल्की सी आवाज़ आई अजान की। लो तेरी फजर हो गई उस्ताद। और फिर हल्की हल्की सी रोशनी शुरू हुई। फजर की अजान जब हुई तो थोड़ी सी तसल्ली हुई कि यार 4-5 घंटे खींच लिए हैं ना इस चीज़ ने, तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है, इसने नहीं आना केव में। फिर एकदम अजान ख़त्म हुई तो बात क्लिक हुई कि ओ इसने नहीं आना केव में, मेरे बाहर आने का इंतज़ार कर रही है ये चीज़। अरे उस्ताद फिर वहीं का वहीं डर। मतलब थोड़ी सी रोशनी हुई। अब बिल्कुल तैयार बैठा हूँ कि एकदम बाहर निकलूँगा, सही है। अब पहले सोच रहा हूँ कि भाग के जाऊँ, धड़ फायर कर दूँगा। सोच रहा हूँ भाग के जाऊँ, फिर मिला नहीं उस्ताद। अगर भाग के मैं गया और उसने ऐसे पीछे से पकड़ लिया क्या होगा। अब वो मेरे जहन में वही माई चली जा रही। फिर मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट डाइव करता हूँ, डॉल्फिन डाइव, और जैसी डाइव करूँगा तो मेरा फेस ऊपर ही होगा, मैं फायर मार दूँगा। फिर सोचा आहिस्ता आहिस्ता निकल के ना 4-5 फायर और मारते। गोलियाँ रिमेनिंग 6-7 ही बची थी, 14-15 गोलियाँ थी। एक आधा फायर इधर उधर मारा, कुछ भी नहीं हुआ। और जो सुबह हुई ना लाला, पूरा फॉग दरख्त बड़े प्यारे लग रहे थे। जब मैं बाहर निकला ना वहाँ पे बहुत धूप हो गई। मतलब अब कुछ भी नहीं है, जो भी था चला गया, बाहर में गया। बाहर निकलना है, हल्का सा निकल के देखा, बिल्कुल जहाँ मैं था ना लाला उसके बिल्कुल ऊपर एक झाड़ी थी। जब बारिश से पहले हवा चल रही थी ना, कोई बोरा उड़ के आया, वो झाड़ी में अटक गया। वो बोरा था, कुछ भी नहीं था। अगर ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि मैं गया था उस माई की कहानी सुन के। अगर मैं उस रात को बिल्कुल बावला होता, या तो मुझे हार्ट अटैक हो जाता। वाकई लाला मुझे डर लगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाता। ठीक है, आगे कहानी क्या कन्वे होती, बंदा अकेले जंगल में आया था, हार्ट अटैक हो गया, सुबह मरा है। जिस वजह से बताया था माई होती है यहाँ पे। और अगर मैं वो सुबह तक का वेट नहीं करता, डर के मारे में वहाँ से निकलता और भाग के आ जाता, तो मैं आगे लोगों को क्या कहानी बताता कि मैंने माई देखी थी और माई मेरे ऊपर पहले खड़ी हुई थी, उसके बाद बैठ गई। अब ये जो मिस्ट्री है ये एज इट इज़ वहीं पे बंद है। लेकिन अब उस सिचुएशन के बाद अब दिल नहीं चाहता कि मैं दोबारा अकेले कैंपिंग करूं। नहीं, ये लाला सिंह कि वो, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले खड़ा हुआ था फिर बैठ गया। वो हवा चली होगी, वो बोरा के अटका, बारिश हुई, हवा रुकी तो उसका थोड़ा सा शेप चेंज हुआ, दोबारा हवा चली, किसी और कांटे में फंस गया। बाकी जो थोड़ा सा पत्थर गिर रहे थे वो उन्होंने उसका काम कर दिया, कोई चल के आ गया। रही सही कसरी हो गई, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। तो फ्रेम पूरा ऐसा हुआ था कि अगर मैं वहाँ से निकल के भाग जाता बगैर देखे तो मैं सबको यही बताता कि मेरे सर पे माई खड़ी हुई थी, मैं बच गया। पता नहीं कैसे मैंने गोली मार दी थी शायद चुड़ैल को, इसलिए बच गया मैं। तो मिस्ट्री अभी तक वहीं की वहीं है। और अगर आप हिम्मत करें तो आप चलें, मैं आपको चल के वो गोट भी दिखाता हूँ और मैं आपको वो कुआँ भी दिखाता हूँ। चलें सर, इसको डन करते हैं। डन करें लाला। मैं चाहूँगा कि पहली वीडियो फुरकान भाई हम इसी कुएं पे जाके बनाएं। उनकी हालत टाइट हुई हुई है कि हम वहाँ जाएं और उस कुएं को देखें, उसके ऊपर वीडियो बनाएं और देखें। ऑन भाई लाला, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। आप आए, आपने जो स्टोरी सुनाई है, जो बिल्डअप किया है, हम सब जो है हक्के बक्के यहाँ पे रह गए। हम सोच रहे थे आज तो गए हो, माई पकड़ ही लिया। माई तो इससे सबक ये मिलता है कि क्या सबक मिलता है इससे हमें लाला? वहम जो है ना, वो ये चीज़ें होती हैं, 110% ये चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई कि इस तरह के और आंखों देखे वाक़यात थे, माना। उस पार्क में खुद हम होते हैं, रोज़ फील करते हैं। लेकिन
वहम जो है ना ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, सबसे बड़ा कातिल वहम है। सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और वहम आपको ऐसे, जब मैंने जैसे अब आपको मैंने पूरी स्टोरी बताई, सबके माइंड में क्या था कि एंड में माई कैसे एंट्री मारेगी, माई की एंट्री कैसे होगी, थोड़ा बहुत अगर कमज़ोर दिल के होते तो शायद हार्ट अटैक हो जाता। Of course. और डर मुझे लगा, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, खुला कोई शर्म नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं रोने वाला हूँ कि यार मैं क्यों आया यहाँ पे। डर इन चीज़ों को जो है ना वो आपका यूँ समझेंगे मौत का ज़िम्मेदार भी ठहरा सकता है, वहम, डर, बाकी दाला ही चीज़ें होती हैं। अब वो चीज़ क्लियर आपने करनी है चल के। सबक ये है कि वहम जो है ना उसको कंट्रोल रखें, लेकिन इन चीज़ों को डिनाई नहीं करें, होती हैं। अब जो होती हैं वो जाके देखनी पड़ेंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी लगी। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ हो तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, उसके ऊपर अपनी वीडियो बना के भेज देना, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।